हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्ज़ाम CSIR नेट लाइफ साइंसेज 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो एमसीक्यू है ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पर बेस्ड है और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू विथ आंसर के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन ये जो क्वेश्चन आंसर है या एमसीक्यू कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। देन यहाँ पे हम आंसर भी बताएंगे, देन उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। वन क्वेश्चन, विच अमाइनो एसिड डज नॉट हैव अ कायरल कार्बन। ऑप्शन ए एलिनिन, ऑप्शन बी है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी है आइसोल्यूसिन एंड ऑप्शन डी है थ्रियोनिन। करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है वो एक कायरल कार्बन है क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड होते हैं और इसीलिए इसे ए कायरल बनाते हैं। ग्लाइसिन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द अल्फ़ा कार्बन मेकिंग इट्स a chiral carbon. This is very important questions for your coming exam और ये पार्ट बी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। ऑप्शन ए है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है आइकॉनिक इंट्रैक्शन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी है वंडर वॉल इंट्रैक्शन। जो आपको पता है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो अल्फ़ा हेलिस और बीटा सीटेट से स्टेबलाइज होते हैं और वो बैकबोन पे एज ए एमाइड और कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड इन ह्यूमन। यानी ह्यूमन में जो है कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा एसिड है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए है सेरीन, ऑप्शन बी है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी है वाइलिन एंड ऑप्शन डी है ग्लूटामिक एसिड। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज़ वाइलिन। वाइलिन जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड है। वाइलिन एसेंशियल अमाइनो एसिड इसलिए है क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसको जो हम बाहर से इनटेक लेते हैं डाइट के फॉर्म में। और आपको पता है कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें 10 होते हैं एसेंशियल और 10 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, हम उसको फूड के द्वारा इंटेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम NAD+। यानी कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है कोएंजाइम NAD+ के सिंथेसिस में। ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है रिबोफ्लाविन B2, ऑप्शन सी है थियामिन B1 एंड ऑप्शन डी है पायरोडॉक्सिन B6। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है नियासिन, दैट इज़ B3। नियासिन जो होता है ये NAD+ और NADP+ का जो है प्रिकॉर्सर होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट को फैक्टर के फॉर्म में एज ए रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में वर्क करता है। कब, जब NAD+ और NADP का प्लस का सिंथेसिस हो रहा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम काइनेटिक और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विल। जो एंजाइम काइनेटिक है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कब होता है। व्हेन ऑप्शन 1 है इंक्रीजिंग Km वैल्यू, ऑप्शन बी है इंक्रीज Vmax वैल्यू, ऑप्शन सी है डिक्रीजेज Vmax एंड Km अनचेंज, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज बोथ Km एंड Vmax। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, डिक्रीजेज Vmax एंड Km जो होता है वो अनचेंज होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करते हैं और रिड्यूसिंग एंजाइम एक्टिविटी के फॉर्म में वर्क करते हैं विदाउट अफेक्टिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग Km। यहाँ पे जो Vm होता है
वो डिक्रीज करता है, लेकिन जो Km की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर? ऑप्शन है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो पूछ रहा है कि इसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है। सो ऑप्शन बी और सी जो है दोनों ही करेक्ट है, और ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट लाइक अ फ्री एनएरोमिक कार्बन। इसमें जो है सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि उसमें एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो नहीं होता है, यानी नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज द मेजर एनर्जी करेंसी? विच मॉलिक्यूल इज द मेजर एनर्जी करेंसी इन द सेल? सेल में जो है कौन सा एनर्जी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स के फॉर्म में वर्क करता है? ऑप्शन ए है NAD+, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन सी है FAD और ऑप्शन डी है CAMP। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है ATP। दैट इज़ द ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और इट इज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, ये हाई एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज? विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ऑप्शन ए है एल्डोज, ऑप्शन बी है हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन सी है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंड ऑप्शन डी है इनोलोज। सो यहाँ पे बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज कैटेलाइज द फ्री स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फास्फोराइलेटिंग ग्लूकोज। ये जब फास्फोरिलेशन होता है, फास्फोरिलेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें समय जो हेक्सोकाइनेज होता है वो एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करता है, और वो ही जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच अमाइनो एसिड कैन रिफॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड? इसमें कौन सा अमाइनो एसिड जो होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है? ऑप्शन ए है मिथायोनिन, ऑप्शन बी है सिस्टीन, ऑप्शन सी है लाइसिन एंड ऑप्शन डी है सेरिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिस्टीन। सिस्टीन जो है थायोल ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें थायोल ग्रुप अटैच होता है, दैट जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है NaCH का विथ अनदर सिस्टीन। यानी इसको दूसरे सिस्टीन से जोड़ना हो तो वहाँ पे एक सिस्टीन दूसरे सिस्टीन से जब अटैच होता है तो यहाँ पे थायो ग्रुप बीच में एज ए बॉन्ड के फॉर्म में वर्क करता है, तभी 2 अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज फॉर्म इन द लीवर, यूरिया इज फॉर्म, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी है स्प्लेन। तो आपको बताना है कि यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ होता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लीवर। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बाय द यूरिया साइकिल एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। यूरिया का सिंथेसिस जो होता है लिवर में होता है, और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। और ये यूरिया तब सिंथेसाइज होता है जब बॉडी में यूरिया साइकिल प्रोसीड होता है, उसी समय यूरिया की सिंथेसिस होती है। सो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप मोटिवेट मुझे कीजिएगा तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। सो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और कोई आपके पास डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।